सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा सिंह। बजट सत्र का दूसरे दिन हंगामेदार रहा। सदन में सीएम योगी का फायर अंदाज देखने को मिला। सूबे के मुखिया ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष की जमकर क्लास लगाई। महाकुंभ पर सपा की सियासत पर सीएम योगी ने सवालों की बौछार लगा दी। साथ ही सपा पर सबसे बड़ा प्रहार करते हुए सीएम ने कहा कि सपा जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। इसीलिए इंडिया न्यूज कह रहा है, सपा का डीएनए बता डाला, योगी ने धागा खोल डाला। महाकुंभ पर हो रही सियासत पर योगी ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया है। सपा काल में हुए कुंभ पर सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से सीएम ने भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब किताब सदन के पटल पर रख दिया। सीएम योगी ने बेहद ही शायराना अंदाज में विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन कर बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। जिसके बाद विपक्ष भी वाहवाही करने लगा। सीएम योगी ने वीआईपी कल्चर पर जोरदार चोट करते हुए कहा कि वीआईपी कल्चर की बात वो करते हैं जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। सदन में महाकुंभ का मुद्दा गरमाया रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष ने महाकुंभ को बदनाम किया? क्या विपक्ष की भाषा समाज के अनुकूल नहीं है? 2013 कुंभ का हिसाब, सपा बेनकाब, वीआईपी कल्चर पर वार, सीएम योगी का प्रहार। क्या विपक्ष की सोच संक्रमित है? बीजेपी से लड़ते लड़ते देश से लड़ रहा है विपक्ष। आज भी बड़ी बहस में हम इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम योगी ने आज सदन में क्या कुछ कहा। वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था। नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर की किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे वो? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। महाकुंभ पे राजनीति न करें, अपनी बात को रखें शालीनता के साथ, मर्यादा के साथ। लेकिन जो लोग जीवित हैं, अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं, उनको मृतक मत बताइए। और पांडे जी, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं। हमारे यहां तीर्थ यात्राएं होती थी, लोग जाते थे, बड़े श्रद्धा के साथ जाते थे। हमारी आस्था है, कैसे आप इसको रोक सकते हैं? लेकिन उनको बदनाम मत करिए, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं तो तेलंगाना का भी उदाहरण आपको दे दिया, उत्तर प्रदेश का मैंने दिया, गोरखपुर का मैंने दिया, प्रयागराज का मैंने दिया। और जो लोग प्रयागराज में भगदड़ के शिकार हुए हैं या फिर विभिन्न रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, सरकार की पूरी संवेदना है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। और इन सभी घटनाओं की जांच करने के लिए इसीलिए सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन का गठन भी किया है। जुडिशियल कमीशन अपना काम कर रहा है, तथ्य भी मांगेगा, जानकारी भी मांगेगा, हर एक स्तर की जानकारी लेगा। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रयागराज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, महाकुंभ में कोई भूखा नहीं रह सकता। और हिंदुस्तान का पेट इतना बड़ा है, हमारी तो परंपरा है। अब गुरुद्वारा में जाइए, किसी मठ में, मंदिर में जाइए, लंगर फ्री में चलते हैं। कोई भी आएगा, उसकी जाति नहीं पूछी जाती, पंथ नहीं पूछा जाता, क्षेत्र नहीं पूछा जाता, भाषा नहीं पूछा जाता। वो केवल इशारों से कर देगा। लोग सम्मानजनक स्थिति मानकर उसका सम्मान करते हैं। ये भारत है। मां अन्नपूर्णा की हम पूजा करते हैं, आप क्यों भारत को बदनाम कर रहे हैं? मुझे अफसोस होता है, आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगते हैं। आप लोगों ने जो बात कही, हमें ये सब बुरा नहीं लगता, इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है
क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही कुड़ता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। तो चलिए अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के मेहमानों से एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। शिव सिंह भारती, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव जी, आपका बहुत स्वागत है। सपा का पक्ष रखेंगे जितेंद्र वर्मा। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हेमंत मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पंकज रस्तोगी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवालों की शुरुआत पंकज जी मैं आपसे ही करूंगी, उसके बाद प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। सीएम योगी ने आज सदन में कहा कि संक्रमित व्यक्ति का इलाज हो सकता है, संक्रमित सोच का इलाज नहीं हो सकता है। देखिए, एक बात तय समझ लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश के बजट सत्र का दूसरा दिन था, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी का रवैया है वो बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह से उसने कुंभ के ऊपर, हिंदुओं की आस्था के प्रतीक महाकुंभ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। और अखिलेश यादव खुद जाते हैं, उसमें स्नान करते हैं, 11 बार डुबकी लगाते हैं। पहले वो लोग गंगा जी को प्रदूषित बताते हैं और आज 58 करोड़ लोग वहां स्नान कर चुके हैं और कोई प्रदूषित नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब एक परिकल्पना है। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर करारा अटैक करते हुए कहा कि आप संक्रमित सोच के लोग, उनकी संक्रमित सोच को नहीं बदला जा सकता, संक्रमित व्यक्ति का इलाज तो हो सकता है, तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा। समाजवादी पार्टी की सोच जिस तरह की है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया इस तरह का अनर्गल आरोप लगाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं कि यह पार्टी की बैड इमेज है, उसको सुधारने का प्रयास करिए। और जिस तरह से वहां पर महाकुंभ की आस्था के ऊपर उन लोगों ने, चाहे वो लोकसभा में बजट सत्र रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बजट सत्र रहा हो, खाली उसमें सरकार को सिवाय घेरने के सिवा उल जुलूल बातें करके और कोई काम नहीं किया। अभी देखिए, सदन के पहले दिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, और सरकार और मुसलमानों के बच्चे जो मदरसे में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, तो आप क्या उनको कठमुल्ला बनाना चाहते हैं, इमाम बनाना चाहते हैं? तो योगी आदित्यनाथ की बात बिल्कुल सत्य है। और प्रधानमंत्री मोदी का भी नारा रहा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, ये होना चाहिए। ये भारत की परिणति है और भारत के लोगों को, भारत के मुसलमानों को मुख्य धारा में जोड़ना होगा, तो इसी तरह का कृत्य करना होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की सोच संक्रमित हो चुकी है, इसीलिए वो इस तरह की बात करते हैं। उनको ये दिखाई देता है कि इस तरह का कृत्य करने से वो जिस 2027 के चुनाव में विजयश्री हासिल कर लेंगे, लेकिन उनको मिलने वाला कुछ नहीं है। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में दिखा दिया और मिल्कीपुर के चुनाव ने दिखा दिया। तो 10 सीटों के चुनाव हुए, 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। और आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने कि ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सेमीफाइनल है 2027 की, तो क्या हुआ? तो ये भी सब जनमानस ने दिखा दिया है। और हिंदुओं की आस्था के ऊपर जिस तरह से कोई भी पार्टी, कोई भी दल अगर उस पर टीका टिप्पणी करेगा, तो हिंदू समुदाय उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कुंभ के द्वारा, भारतीयता के प्रतीक कुंभ के द्वारा जिस तरह से लोगों को जगाने का काम किया, वो भी बहुत सराहनीय है। और ठीक है, वहां पर घटनाक्रम हुआ, लेकिन सरकार ने रात दिन कमांड संभाल के, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने 3-3 बजे तक बैठ के, ठीक है पंकज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, कुंभ में जिस तरह से, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। इतनी जाने गई, नहीं जानी चाहिए। जाने इतनी क्या, एक भी जान बहुत कीमती होती है, नहीं जानी चाहिए थी। ठीक है जी, बिल्कुल। जितेंद्र वर्मा जी, आज कई बड़े आरोप समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगा दिए। संक्रमित सोच का आरोप लग गया, जो इस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, ये आरोप लग गया। क्योंकि एक तरफ सपा अध्यक्ष शुरू में तो महाकुंभ का बड़ा विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर चुपके से जाके डुबकी लगा लेते हैं।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सोच संक्रमित है। वो दल का नाम गलत बता गए जल्दबाजी में माननीय मुख्यमंत्री जी। और संक्रमित ऐसे है कि आर्टिकल 15 का उल्लंघन भाषा, धर्म, जाति के आधार पर एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, जिसको वो चिल्ला के कह रहे थे। अपने भाषणों में हजारों शब्द उन्होंने उर्दू के बोले और आज शायरी भी उर्दू की बोली। इनका भाषण अगर उर्दू से कंप्लीट हो रहा तो अच्छा है उर्दू का उपयोग, लेकिन अन्यथा उर्दू का उपयोग अच्छा नहीं है। तमाम भाजपा के नेताओं ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। बताइए, कठमुल्ला जैसा शब्द क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से शोभा देता है? एक संवैधानिक पद पर, एक संविधान की शपथ लेके माननीय मुख्यमंत्री बने हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कठमुल्ला बोला। आप सोचिए, वो कह रहे थे मौलवी बनेंगे, मुल्ला बनेंगे उर्दू से। अरे उर्दू इंटरनेशनल भाषा है, आरएफ करते हैं लोग, हाई स्कूल इंटर है, उर्दू है, बीए एमए करते हैं लोग उर्दू से। लोग प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, जो बच्चे हैं उनका अपमान नहीं है क्या? ये क्या जो यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय में टीचर प्रोफेसर बैठे हैं, लेक्चरर बैठे हैं इंटर कॉलेज में, और जूनियर हाई स्कूल में जो शिक्षक हैं और जो प्राइमरी के शिक्षक हैं, क्या बोलो, उनका अपमान नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा और भारतीय जनता पार्टी का विचार जो है भारतीय संस्कृति संस्कारों पर कुठाराघात है। ये गंगा जमुनी तहजीब के सदैव खिलाफ रहे हैं, इसलिए ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी कुंभ में अपनी असफलता को छिपाने के लिए, अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए ये भाषाई मर्यादा को भूलकर इधर उधर की बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रकाश चुपके से डुबकी लगा है। अरे माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका पूरा प्रोटोकॉल जारी होता है, पूरा प्रोटोकॉल जारी हुआ, उसको मीडिया में भी गया और हमारे मीडिया सेल के उस पे अकाउंट पे भी पड़ा, समाजवादी पार्टी के अकाउंट से। तो इस तरह की बात करना कि चुपके से स्नान कर रहा है, तो चुपके से कोई स्नान नहीं कर रहा है। कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि मुख्यमंत्री जी बहुत धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, विश्व कप के उस फाइनल के बल्लेबाज डेविड मिलर की तरह, जिसका छक्का कैच बाउंड्री पर सूर्य कुमार यादव ने पकड़ लिया था और टीम विश्व कप हार गई थी। और इसी तरह लोकसभा में इनका कैच पकड़ लिया लेकिन गया। पहले महाकुंभ का तो लगातार विरोध सपा भी कर रही थी। महाकुंभ को लेके, महाकुंभ में होने वाले खर्चों का भी हिसाब किताब लगाया जा रहा था। देखिए मैडम, महाकुंभ और सनातन का विरोध समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस बात की प्रशंसा नहीं कर सकती कि हजारों लोग मर गए हैं, हजारों लोग खो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं ढूंढ पाई है। इंडियन न्यूज की पत्रकार को, महिला पत्रकार को 40 पुलिस वाले छेड़ेंगे तो हम इसकी प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। नहीं, उसकी प्रशंसा तो हमने भी नहीं की, उसकी प्रशंसा तो हमने भी नहीं की। अरे सुनिए, हम इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, ये भाजपा के लोग करें। अगर तो महिला पत्रकार पीटी जाएगी तो सरकार ने उनसे मांग लिया। नहीं तो किस भाजपा के नेता ने इस चीज की प्रशंसा कर दी? स्पोकपर्सन है क्या पंकज जी? क्या बीजेपी स्पोकपर्सन है क्या? नहीं, ठीक है, एक मिनट जितेंद्र जी, नहीं, मेरी बात सर, बीजेपी प्रवक्ता से भी अच्छा बोल रहे हो बीजेपी के लिए। गलत आप बीजेपी प्रवक्ता से भी अच्छा बीजेपी के लिए बोल रहे हो। 2000 रुपए लेके बैठे हो डिबेट में, आपको पता है? अरे जितेंद्र जी, अरे अभी तो चर्चा शुरू हो रही है जितेंद्र जी, अभी से तू मैं कर देंगे, फिर पूरा वक्त खराब हो जाएगा। एक मिनट सर, थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, पहले एक करके प्रतिक्रियाएं ले लूं, उसके बाद आप बहसबाजी करिएगा। एक मिनट, ठीक है जितेंद्र जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, सपा सुप्रीमो ने माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू में ही सलाह दी थी कि भाजपा सरकार के बस में कुंभ नहीं है। अव्यवस्थाएं हुई, लोगों की मौत हुई, लोग बहा दिए गए, बिहार की महिलाओं का कहना है और तमाम चश्मदीदों का कहना है। और वहां पर खोया पाया केंद्र पर लोग जब अपने आप को ढूंढ रहे थे, अपने लोगों को, तो उनको लाठी भी मारी है पुलिस ने। आप सोचिए, आप हजारों लोग जो खोए हैं वो कहां चले गए? आप या तो उनको ढूंढ के दे दीजिए, उनके परिवार को, सदस्यों को। तो समाजवादी पार्टी कहेगी ठीक है भाई, 30 मरे, हम मान लेंगे 30 मरे। उन हजारों लोगों को आप खोज के दे दिए। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है, जो पीडीए हमारा है, वो बिल्कुल महात्मा गांधी की पोजीशन में है, उनकी भूमिका में है। खूब अत्याचार करते रहो, हम उसका जवाब समय आने पर देंगे। योगी जी का छक्का कैच पकड़ लिया गया लोकसभा चुनाव में, इसलिए इनकी असफलता के आगे अब इनका कोई दांव चल नहीं रहा योगी जी का। इनके लिए मुस्लिम, अगर ये कोई बीमार हो बीजेपी का आदमी, तो मुस्लिम का खून ले लेगा,
लेकिन उसका खून लेके फिर उसी को गाली देगा, उसी का विरोध करेगा। अरे इंटरनेशनल भाषा एक उर्दू है, हम तो हिंदी के समर्थक है, हम संस्कृत के समर्थक है, हम अंग्रेजी का भी समर्थन करते हैं। एक भाषा और एक धर्म के आधार पर कोई मुख्यमंत्री कैसे भेदभाव कर सकता है? आपकी असफलताएं सामने आई ना कुंभ में, 350 किलोमीटर का जाम लग गया, लोग 25-25 अरे लेकिन जितेंद्र जी, हमें तो ऐसे लोग भी मिले साहब, हमें तो ऐसे लोग भी मिले, हमारे संवाददाताओं को ऐसे लोग भी मिले जो कह रहे थे सर थोड़ी सी तकलीफ अगर हम उठा लेते हैं तो क्या बुराई है, ऐसे ही बिना परिश्रम के फल थोड़े ना मिल जाएगा। वहां तो कई ऐसे लोग भी थे जो 10-10 किलोमीटर चल के आ रहे थे, लेकिन कह रहे थे सब कुछ बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी है, हमें 3 टाइम खाने को भी मिल रहा है, हमें शिविर भी मिल रहा है, हम आराम से स्नान भी कर ले रहे हैं। अब आप बताइए, अब मेजोरिटी पर आप जाएंगे या फिर उन लोगों पर जाएंगे? शायद 40 घंटे और 20 घंटे बसों में फंसे हुए लोगों के पास अगर पहुंच अरे जाते, सब लोगों के पास हम गए सर, सारे लोगों के पास गए। अब आप कह दीजिए कि मीडिया ने पैसा दिया था, मीडिया ने पैसा दिया था, बिठा दिया था। आप, मैं जानता हूं आप सबके साथ नहीं पहुंच सकती, मैं समझता हूं, एक पत्रकार एक व्यक्ति सबके पास नहीं पहुंच सकता। मैं अपनी बात कह रहा हूं कि रातों रात जो सड़क पर सोए, यदि लोग उनके पास भी पहुंच जाते, उनका भी दुख दर्द सुन लेते, जिनका बेटा बेटी माँ पुत्र मर गए, अरे उनके पास भी हम गए थे जितेंद्र जी। अब देखिए देखिए अब वही चीज है ना कि बीजेपी का विरोध करते करते आप सनातन का विरोध करने लग गए हैं, आप महाकुंभ का विरोध करने लग गए हैं। ये चीज आप एक्सेप्ट कर लीजिए। बीजेपी का विरोध करना ठीक है, आप बीजेपी का विरोध करिए, लेकिन आप कम से कम सर सनातन का तो विरोध मत करिए। 55 करोड़ लोग वहां पर स्नान करके आ गए, ऐसे ही करके आ गए सर, उड़ के चले गए। न समाजवादी पार्टी कर रही है, न विपक्ष कर रहा है। महाकुंभ का कोई विरोध नहीं कर रहा। महाकुंभ में हुई अव्यवस्था 100 करोड़ की व्यवस्था है। 144 साल बाद कुंभ आएगा। किसी ग्रंथ, किसी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है। मुख्यमंत्री ने से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोला और इसीलिए इतनी ज्यादा भीड़ हुई, इसीलिए इतनी अव्यवस्था हुई। अच्छा, जो संत कह रहे हैं वो भी गलत, संतों को भी बीजेपी ने बिठा दिया, संतों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिठा दिया कि आप बैठिए, जो हम कह रहे हैं वही आप दोहरा दीजिए। मुख्यमंत्री ने हिंदुओं की हत्या की है। मुख्यमंत्री सनातन और कुंभ विरोधी है। मुख्यमंत्री सनातन और कुंभ विरोधी है, हम लोग नहीं विरोधी है। मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में हिंदुओं की जान गई है। मुख्यमंत्री की अव्यवस्था से लोगों की जान गई है। हमारी व्यवस्था से जान नहीं गई है। मुख्यमंत्री जो व्यवस्था की थी उसमें जो कुव्यवस्था उनके लोगों के द्वारा फैली, उससे जान गई है। ठीक, समझ लीजिए आप। ठीक है, शिव सिंह भारती जी क्या जवाब देना चाहेंगे? अव्यवस्थाएं थी इसीलिए लोगों की जान चली गई, क्या जवाब है? मुख्यमंत्री जी को यह दोषी बता रहे हैं कुंभ को लेकर कि उनकी वजह से जाने की। जितेंद्र जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। जो उनको बताया गया वो बोलेंगे, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मानिए कि इतनी बड़ी गैदरिंग थी कि अयोध्या में जब कार सेवा करने लोग गए तो आप उनको व्यवस्थित नहीं कर पाए, नियंत्रित नहीं कर पाए, तो उन पर आपने गोलियां चलवा दी। तो हत्यारा कौन हुआ? किसने किसकी हत्या कराई? और जहां तक महाकुंभ की बात है, सरकार ने जितने आंकड़े दिए उस आंकड़े के अलावा अगर आपके पास कोई है तो समाजवादी पार्टी के नेता किन लोगों के पास गए? इनके पास कौन से लोग आए जिन्होंने कहा कि हमारे लोग खो गए, वो मिल नहीं रहे? या इस आंकड़े के अलावा भी जो लोग मृत्यु को जिनके कथानुसार की मृत्यु हुई उनके पास क्यों नहीं पहुंचे? तो तुरंत पहुंचे, कहीं कोई घटना होती है तुरंत पहुंच जाते हैं, संभल जाने के लिए तो इतने आतुर थे। तो आप ऐसे लोगों की पहचान आप नहीं कर पाए। प्रशासन के पास जो डाटा नहीं है वो डाटा इनके पास है। आप देखिए, महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ आज हो रहा है और 50 करोड़ से ऊपर के लोग स्नान कर चुके हैं। आपके समय में कुंभ हुआ था, कैसी व्यवस्था की थी? कितने लोगों ने स्नान किया था? कितने लोग आ पाए थे? कितने लोगों की आपने व्यवस्था कर पाई थी? यही सरकार थी, इसी उत्तर प्रदेश में था। तो आप अवस्थाओं को लेकर आप बात न करिए। और जहां तक आपको बहुत चिंता है कि बहुत लोग सड़क पे सोए, जाम लग गया, जाम की स्थिति इतनी बड़ी गैदरिंग में अगर लोग आएंगे तो जाम भी लगेगा और थोड़ी सी लोगों को चलना भी पड़ेगा। लोग शहर स्वीकार कर रहे हैं और लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और इनको सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि हमारा इतना विरोध करने के बाद भी इतने लोग क्यों पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से मानिए सनातन को लोग जो लोग भी मानने वाले हैं, लेकिन वो तो कह रहे अव्यवस्थाएं इतनी थी, लोगों की जान चली गई। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अगर एक में जान गई है तो उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि हाँ ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी, वहां पर लोगों की जाने गई है, उसका हम सभी लोगों को शौक है।
ऐसा नहीं, हम लोग सभी लोग शौक में है कि ऐसी जाने क्यों गई, लेकिन उसको तुरंत अगर कहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि अगर इसके पीछे किसी का षड्यंत्र है तो उसकी भी जांच कर रहे हैं, अगर ऐसी घटना क्यों घटी। और उसके बाद ये देखिए महाकुंभ लगातार जारी, लोगों का आवागमन जारी है, लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और उस मौनी अमावस्या के बाद भी लोगों ने स्नान करना नहीं छोड़ा, और वहाँ इलाहाबाद के अंदर आवागमन है। और समाजवादी पार्टी, क्योंकि इनको तो किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन बड़ा आयोजन होता है तो इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सख्त नहीं मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी कुंभ नहीं लगाती। कुंभ एक सनातन परंपरा है, अपने समय पर लगता है, उस समय किसी भी सरकार हो उसको आयोजन करना रहता है, लेकिन आयोजन किस तरह से व्यवस्था किस तरह से हो, व्यवस्था किस तरह से सुदृढ़ हो, उसकी चिंता करना। और एक शहर की कैपेसिटी हम सभी जानते हैं, छोटे छोटे कस्बों में जान सकते हैं, छोटे छोटे कस्बों में किसी भी जब चौराहे पर चले जाइए, गाड़ियां आ जाती है तो जाम की स्थिति बन जाती है। यहाँ तो लाखों गाड़ियां आ रही हैं, लाखों लोग चले आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी कठिनाई, लेकिन लोगों ने स्वीकार किया है। हम और भी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वहां भी हमको कठिनाई होती है, लेकिन हम उसको इतना जोर शोर से चिल्लाते नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्नान से पहले, खुद के स्नान से पहले धार्मिक से इतने बड़े धार्मिक आयोजन को की जो व्यवस्थाएं थी उन पर कुछ जल लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद घटना घटी तो इनको तो जैसे दिल्ली के भाग से सिक्का टूट गया, उसके बाद तो ये शुरू हो गए। आज चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, ठीक है शिव सिंह जी, आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है, हेमंत मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। हेमंत जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे? पहले तो आज सदन की कार्रवाई को लेकर जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही शायराना अंदाज में विपक्ष को धोया, कई आरोप सपा पर भी लगे, कई महाकुंभ को लेकर जिस तरह से उन्होंने तमाम रिकॉर्ड बता दिए, उन्होंने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त भी जो महाकुंभ हुए, जो कुंभ हुए, उनकी पूरी जानकारी उन्होंने दे दी कि भगदड़ तब भी हुआ था, लोगों की जानें तब भी गई थी। सबसे पहले तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का नमन करते हुए आज की डिबेट में पार्टिसिपेट करता हूं। माननीय योगी जी का सदन के अंदर जो उद्बोधन था, कुछ चीजें वास्तविकता में संवैधानिक पद दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने ठीक नहीं कही। और मुझे एक शब्द पे आपके भी ऊपर भी आपत्ति है कि विपक्ष को धोया। क्या कभी इस तरीके की हिम्मत कभी आपने दिखा पाई कि विपक्ष ने सरकार को धोया? ये बात कभी आप अपने डिबेट में या कभी किसी कार्यक्रम में कह पाई? शायद नहीं कह पाई होंगी। मौका तो दे विपक्ष, हो सकता है मौका तो दे, हम वो भी कहने को तैयार है कि विपक्ष ने सरकार को धोया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अव्यवस्थाओं के कारण होने वाली मौत पर क्या आपने सरकार से प्रश्न पूछा? क्या आपने योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफे की मांग की? नहीं की, क्योंकि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो विपक्ष को लपेटना है। खैर, इससे विपक्ष की ताकत पता चलती है कि विपक्ष की आवाज कहां तक बुलंद है। खैर देखिए, पहली चीज मैं आपको एक बात बड़े अदब के साथ कह दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी या अन्य भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों का विरोध भारत के विरोध से कृपया ना जोड़ें। भारत बहुत बड़ा है, बहुत महान है, और इसको हमारे देश के करोड़ों लोगों ने अपनी जान देकर के इसको आजाद कराया है। कृपया इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके भारत का अपमान ना करें। क्या विद्युत विभाग में प्राइवेटाइजेशन करने की मंशा सरकार की है? अगर उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो क्या ये भारत का विरोध है? क्या कुंभ में हुई मौतों के ऊपर अगर विपक्ष प्रश्न चिन्ह लगाता है अव्यवस्थाओं के ऊपर, क्या ये भारत का विरोध है? क्या कानून व्यवस्था की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं का अत्याचार, अभी जो कुछ वीडियो फुटेज वगैरह वीडियो इसमें आए हैं कि साहब वहां कुंभ के अंदर स्नान कर रहे, अरे अश्लीलता की हद पार कर दी। आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है? क्या इस पर सवाल उठाना भारत का विरोध है? क्या सरकार के द्वारा की गई कृत्यों के बारे में जो जनता के हितार्थ नहीं है उनको अगर इंगित करते हुए अपनी बात को रखना भारत का विरोध नहीं होता? आपको तो हम एक रास्ता दिखा रहे हैं। अगर कहीं, सीधी सी बात है, अगर कहीं पर अव्यवस्थाओं की वजह से, अगर भीड़ की वजह से, अगर किसी भी तरीके से अगर वहां पर कोई घटना घटित हुई तो मुझे तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को खुद टीवी पर आकर के ये कहना चाहिए कि हमारी व्यवस्था में कहीं कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से ये घटना हुई और हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मैं मान लेता कि उन्होंने एक सहृदयता का परिचय दिया, लेकिन ये कह देना कि सन 1954 में भी साहब
जो है घटना घटित हुई थी, 2013 में भी घटना घटित हुई थी, और 102 से 144 साल पहले कुंभ नहीं होता था, 144 साल के बाद भी कुंभ नहीं होता है, ये पहली बार कुंभ हो रहा है। ये सब बातें उचित नहीं है। आप उनसे परिवार से पूछिए जिनके परिवार के व्यक्ति इस दुर्घटना का शिकार हुए, और उनके यहाँ किस तरीके की स्थिति होगी, और आज सरकार हेमंत जी, ठीक है, देखिए भगदड़ में लोगों की जान गई, उनके प्रति हमारी भी संवेदना है। एक मिनट, आज भी ऐसा हो गया। भगदड़ में चाहे 30 लोगों की जान जाए, चाहे 3 लोगों की जाए, चाहे 1 लोगों की जाए, या कोई एक व्यक्ति घायल ही क्यों ना हो जाए, नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम खुद इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि 57 करोड़ लोग जो स्नान कर चुके हैं, क्या वो भी अव्यवस्थाओं के बीच आकर स्नान करके गए हैं? अगर इतनी ही अव्यवस्था थी तो इतने करोड़ लोग स्नान करके गए कैसे? और सबसे बड़ी बात, प्रयागराज सिटी की जो अधिकतम क्षमता है वो 25 लाख की है। उस जगह पे 7 करोड़ लोगों का स्नान करना, क्या ये अव्यवस्था है? 100 करोड़ का दावा किसने किया था? 100 करोड़ का दावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था, योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। आपने व्यवस्था 100 करोड़ की करी थी, और 50 करोड़ आदमी अगर वहां पहुंचने के बाद में आप अव्यवस्था का शिकार हो गए, तो इसमें दोष किसका है? क्या इलाहाबाद प्रयागराज में रहने वाली जनता का दोष है, या जो नहाने जा रहे हैं, कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, क्या उनका दोष है? ये व्यवस्था का ही दोष हुआ ना। खैर छोड़िए, अभी एक गंगा सफाई पर एक जो है रिपोर्ट आई। अब लड़ाई कहां शुरू हो गई कि साहब केंद्रीय कमेटी और स्टेट कमेटी, केंद्रीय कमेटी कह रही है गंगा में साहब अवशिष्ट है और गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट का जो बोर्ड है वो कह रहा है साहब कि वो है नहीं। तो मुझे ये लगता है कि जो आपसी नूरा कुश्ती में जनता का नुकसान ना हो, कृपया आपसी सामंजस्य बना करके जो सत्यता है उससे जनता को अवगत कराएं और जनता के हितों के आधार पर काम करें। मुझे लगता है कि शायद सरकार इसमें नाकाम है। गंगा की सफाई का बजट के आधार पर भी मैं बात पहले भी कह चुका आपके चैनल पे था कि 20,000 करोड़ रुपए में से मात्र 25% केवल एक्सपेंस करते हैं आप, और उसके बाद कहते हैं गंगा साफ है। अरे ये सवाल अगर उठाते हैं तो भारत का विरोध नहीं है, हम गंगा के हितार्थ ये बात कह रहे हैं और गंगा के हित में ये बात उठा रहे हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सरकार से कहना चाहता हूँ इस पर ध्यान दें, पर अव्यवस्थाएं ना हो, इसका प्रिकॉशन लें, इसको ध्यान में रखें कि जनता को परेशानियां ना हो। ठीक है, पंकज रस्तोगी जी। जी देखिए, एक बात तय समझ लीजिए अपूर्वा जी, 1992 में राम भक्तों के खून से सरयू को लाल करने वाली समाजवादी पार्टी और 2013 में जो कुंभ का आयोजन हुआ था उसकी कमान किसी सनातनी हिंदू को मंत्री को न देकर आजम खां को उसकी कमान देने वाली समाजवादी पार्टी, उसके कार्यकाल में क्या हुआ था आपने देखा होगा। उस समय कितने लोग मरे थे, और जो व्यक्ति भारत माता को डायन कहता है उसको उसका प्रभारी बनाया था समाजवादी पार्टी ने। तो ये भी इस बात को प्रदर्शित करता है कि समाजवादी पार्टी की सोच संक्रमित है, वो उसकी सोच में संक्रमण है, उसका इलाज नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था की बात है, योगी सरकार ने 45 करोड़ लोगों का आकलन किया था, लेकिन आज 58 करोड़ लोग वहां स्नान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी दल के लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग देखिए आप, कांग्रेस के आपके दिग्विजय सिंह हो अपने पुत्र के साथ गए, और तमाम नेता आपको वहां पर नहाते दिखाई देंगे। और अखिलेश यादव ने तो वहां संगम नोस पे 11 डुबकी आस्था की लगाई। तो इसलिए ये सब कहना अनर्गल प्रलाप करने से नहीं चलेगा। महाकुंभ का इतिहास रहा है, सनातनी आस्था का पर्व है, और हिंदुस्तान की 125 करोड़ आबादी जो है वो सनातनी आबादी है। तो इस तरह की बात करना एकदम निंदनीय है। इन लोगों को ये दिखाई देता है कि सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण से, मुस्लिम वोट के सहारे ये 2027 का चुनाव जीत लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो ये इनकी भूल है। और दूसरी बात, जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में एक झूठ का नैरेटिव फैलाकर इन लोगों ने भले 37 सीटें उत्तर प्रदेश से प्राप्त कर ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने से रोक नहीं पाए, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ ने 17 में तो मुख्यमंत्री बने, 22 में अपने दम पे सरकार उन्होंने दोबारा लाई, और ये मान के चलिए 2027 में भी वो सिक्सर लगाने का काम करेंगे, हैट्रिक लगाने का काम करेंगे।
उन ये से इनकार नहीं किया जा सकता, ये मान के ठीक है, चलिए। ठीक है। और जितेंद्र पूर्वाजी वर्मा ये जी कुछ आकलन कहना चाह रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, पंकज जी मैं लौटूंगी आपके पास जी। समाजवादी पार्टी सरकार की अनियमितताओं, नाकामियों, असफलताओं की भी प्रशंसा करते ये चाहते हैं। हम जब उन मुद्दों को उठाते हैं, लोगों की मौत हुई है हम कहते हैं, और लोग जब बयान देते हैं, लोगों के बयान आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानों के साथ साथ आंखें भी लगता बंद कर ली, सोशल मीडिया देखना बंद कर दिया होगा कि शायद कुंभ तक हम न देखें, क्योंकि सच्चाई सामने हमें दिख जाएगी, हमें कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। तो हम सनातन विरोधी हो जाते हैं, हम हिंदू विरोधी हो जाते हैं, हम देश विरोधी हो जाते हैं। ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम पे लगाती रहती है। तो ये देखिए, आरोप निराधार है। हम लोग कुंभ के समर्थक है, हम लोग सनातन के समर्थक है, हम लोग हिंदुओं के समर्थक है। हिंदुओं के असली दुश्मन तो वो लोग हैं जिनके नेतृत्व में हजारों हिंदुओं की जान चली गई कुंभ के अंदर, और तमाम और जगह चली गई है। अव्यवस्थाओं का हाल ये था कि टेंट भी जले, 3000 ट्रेनों का वादा हुआ, उसमें से कितनी ट्रेनें चली ये रेल मंत्री बताएंगे, सदन में शायद झूठ भी बोल दे। आपका एक सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने एक रिपोर्ट दिया एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, कि पानी गंगा का इतना दूषित है। दोनों केंद्रीय एजेंसियां हैं, एक केंद्र की एजेंसी ने दूसरी केंद्र की एजेंसी को रिपोर्ट दिया कि गंगा का पानी मल बैक्टीरिया से भरा हुआ है, इतना दूषित है, स्नान के काबिल नहीं है। ये तो भाजपा सरकार की दोनों एजेंसियां क्यों ऐसी रिपोर्ट दे रही, और यूपी का बोर्ड और उनका बोर्ड आपस में टकरा रहा है। तो सोचिए कि कैसी परिस्थिति है। सपा के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था, उसमें कुंभ परिसर में एक भी मौत नहीं हुई थी। रेलवे स्टेशन पे एक घटना हुई थी, लेकिन कुंभ परिसर के अंदर ना तो आग लगी थी, न एक सिंगल आदमी की मौत हुई थी। इनकी सरकार में जो कुछ हुआ है कुंभ के अंदर ही ज्यादातर हुआ है। कुंभ में ही टेंट जले, कुंभ में ही लोग मरे, कुंभ में ही गंगा में लोग बहाए गए। अब ये चाहते हैं हम इनके इन कमियों पर, इनकी कारगुजारियों पर इनकी प्रशंसा करें। ये चाहते हैं लोग मरे, हम इनकी तारीफ करें। ये चाहते हैं महिला पत्रकार छेड़ी जाए, हम इस पर इनकी प्रशंसा करें। हम तो नहीं करेंगे इस मामले पर इनकी प्रशंसा। लोगों को पानी ना मिले, प्यासे मर जाएं, लोग हजारों खो जाएं, उनको ढूंढ ना पाए, और कोई तो अगर विपक्ष क्या पत्रकार चाहता है? विपक्ष क्या चाहता है? जांच हो रही है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर कोई भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष क्या चाहता है, वो चीजें आप बताइए। मैडम, सरकार भी हमारी और अखबार भी हमारा और लेखक भी हम और कार्रवाई करने वाले भी हम। क्या उम्मीद करेंगे ऐसे माननीय मुख्यमंत्री से कि वो जांच करवाएंगे और कार्रवाई करेंगे? रोज ही तो आप देखिए सपा के या विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रहे हैं। बीजेपी के कृत्य करने वाले एक भी कार्यकर्ता नेता को जेल नहीं भेजते। ये लोग भेदभाव करने वाले मैडम लोग हैं। कुंभ में भी इन्होंने ऐसा ही किया है, कुंभ में भी इन्होंने ऐसा ही किया है। एक मिनट जवाब ले लेते हैं शिव जी। अब सरकार आपकी, कानून आपका, जैसा कि अभी जितेंद्र जी कह रहे हैं, कार्रवाई भी आप करेंगे, और अगर हम सवाल उठाएंगे तो हम फिर देश विरोधी हो जाएंगे, हम सनातन विरोधी हो जाएंगे। ऐसे थोड़े ना चलेगा। देखिए, कुंभ के अंदर जो कुछ भी हुआ है हम सभी ने उसको देखा। कोई भी घटना घटी उसको हमने स्वीकार किया कि कहीं चूक रह गई, इस तरह की घटना घट गई। कोई भी किसी भी प्रकार की सहज मृत्यु को स्वीकार नहीं करता, किसी भी की किसी भी अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही इनकी। नहीं, यहाँ आवाज आ रही है, शिव जी की आवाज आ रही है। आ रही है जी। नहीं, हम लोगों के पास कोई आवाज नहीं आ रही जी। मनगढ़ंत कोई लगाएगा, मनगढ़ंत कोई आरोप लगाएगा तो निश्चित रूप से मानिए कि समाजवादी पार्टी के बड़े शुभचिंतक बने बैठे हैं सारे लोग। लेकिन अगर मनगढ़ंत बातें करेंगे, मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे तो क्या पता आप सही कहे थे, तो उसका जवाब तो देना। कुंभ के अंदर आवाज देखिए, बोले लीजिए। जी आ रही है, आप बोलिए। कुंभ के अंदर जितनी भी घटनाएं इन्होंने नहीं आ रही आवाज, तो नहीं खत्म हो गया जी। अंबानी की आवाज बार-बार आ रही, डिस्कस क्यों कर रहे भाई? नो डाटा अलाउंस के लोग हैं। जी आवाज मिल रही है क्या शिव जी की आपको? बहन जी, हमको आवाज नहीं मिल रही मैडम, किसी को आवाज नहीं मिल रही। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू होगा, हम उसे जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, शिव जी का मैं दोबारा रुख करूंगी। हेमंत जी, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया जा रहा था, ये कहा जा रहा था फालतू है, यहां जाना बेकार है, यहां सिर्फ पापी जा रहे हैं।
जिस किसी के भी द्वारा इस तरीके का बयान दिया गया है, मैं उसका कतई समर्थन नहीं करता। आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। ममता बनर्जी ने जवाब दिया मृत्यु का कुंभ है। लालू प्रसाद यादव ने जवाब दिया मैंने कि आपसे कह फालतू दिया, है ये कुंभ। मैं आपसे कह दिया कि मैं ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता। कांग्रेस पार्टी भी इस तरीके के बयान का कभी समर्थन नहीं करती। देखिए, मेरा फिर से ये कहना है, कुंभ या किसी भी देव स्थान में लगने वाला कोई भी मेला आस्था का प्रतीक होता है और आस्था के साथ में मजाक नहीं किया जाना चाहिए। अगर वहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं, अच्छी व्यवस्थाएं वहां रहती तो शायद देश और विदेश से आने वाले लोग और जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और आप लोग हैं, एक अच्छी छवि बनाने का प्रयास करते। जिस तरीके से वहां पर जो घटनाएं घटित हुई, जिस तरीके से जाम की स्थितियां आई, तो उन पे सवाल अगर सरकार से पूछा जाएगा तो सरकार को जवाब इस तरीके से देना चाहिए कि जो अव्यवस्थाएं हैं हम उनको ठीक कर लेंगे। लेकिन उस पे आप पुरातन में चले जाएं कि साहब 53 में भी ऐसा हुआ था, फलाना भी ऐसा हुआ था, ये उचित नहीं है। कि अब वहां पहले हो चुका था तो अब क्या हो रहा है तो कौन सा नया हो गया। अरे भाई, आप इस समय वर्तमान में सत्ता में हैं, जब आप सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, तब आपने भी सवाल उठाए होंगे। ऐसा नहीं है कि आप गूंगे बन के बैठे रहे होंगे। और मुझे तो ये लगता है कि अगर आज 2014 और उत्तर प्रदेश की सरकार चुनने के बाद अगर विपक्ष का सवाल पूछना देश विरोध अगर हो जाता है, सनातन का विरोध अगर हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि शायद कि 2014 से पहले भारत में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुई थी। और विपक्ष में रहते हुए उन्होंने अगर उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के ऊपर या यूपीए सरकार के ऊपर जो सवाल उठाए तो वो देश विरोधी नहीं थे क्या? तो इसका मतलब है कि वो देश विरोधी थे। लेकिन हम लोगों ने कभी उनको देश विरोधी, क्योंकि भारत एक बहुआयामी देश है और यहाँ पर सारे लोग समावेशित रूप से रहते हैं और सभी का यहाँ पे एक समावेश रहता है हर चीज को करने के लिए। इस तरीके की भाषा, इस तरीके की चीजें संविधान आपको अनुमति नहीं देता है। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, क्योंकि आप संविधान को बदलने की मंशा रखने वाले लोग हैं, आप संविधान में विश्वास नहीं रखते। इसीलिए बार बार आपको इंगित कराया जाता है कि आप संविधान की भाषा बोलिए, संविधान के हिसाब से चलिए। लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप यह एहसास करा देते हैं भारत की जनता के लिए कि आपको संविधान में विश्वास नहीं है। और इसीलिए हम लोगों का दायित्व बनता है कि आपको आपके गलत कृत्यों के बारे में लगातार अवगत कराते रहें। ठीक है, शिव जी क्या कहना चाहेंगे? अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, अगर विपक्ष आपसे जवाब मांग रहा है, तो फिर देश विरोधी कह दिया जाता है, सनातन विरोधी कह दिया जाता है। अरे डाटा रिचार्ज करने क्या इनके खत्म हो गया अगर। चलिए पंकज जी, एक तरफ अरे है तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, उन्होंने ये कहा था कि इतना पैसा, इतना विस्तार देने की क्या जरूरत है। उसके बाद फिर वो खुद जाते हैं और वहां पे स्नान करके आ जाते हैं। देखिए, एक बात अपूर्वा जी तय समझ लीजिए, हिंदुओं के आस्था का पर्व महाकुंभ का 144 साल बाद जो महाकुंभ पड़ा है, उसमें जिस तरह से एक सन्यासी जो गोरक्ष रक्षा पीठाधीश्वर है योगी आदित्यनाथ ने मोदी योगी के निर्देश पे जिस तरह की व्यवस्थाएं वहां पे की गई, वो निहायत सराहनीय और उसी का परिणाम है। वहां देखिए 10,000 एकड़ में महाकुंभ का आयोजन किया गया है अयोध्या में, और 30 प्लाटून पुल और क्या नाम है कितने 1.5 लाख शौचालय, 15,000 सफाई कर्मी और तमाम तरह के वीआईपी व्यवस्था से लेकर सारी तरह की व्यवस्था की है। लेकिन वीआईपी व्यवस्था भी ऐसी की गई कि आम श्रद्धालुओं को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। इसीलिए देखिए देश की सरकार महोदय ये भी कह दीजिए साथ में आधी आबादी आस्था की डुबकी लगाई। और दूसरी बात, जिस तरह से अभी प्रदूषण की बात कर रहे थे, गंगा की अविरल धारा निर्मल है, उसका आचमन और उसमें आस्था की डुबकी लगाने का काम भारत की 58 करोड़ जनमानस ने किया। उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रदूषित जल से अगर होता तो वो बीमार पड़ते, किसी प्रकार का कुछ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उसमें 11 डुबकियां लगाई और कांग्रेस के भी तमाम नेताओं ने उसमें आस्था की डुबकी लगाई। तो गंगा का जल निर्मल है। लेकिन अगर इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस द्वारा की जाती है तो मान के चलिए ये इनकी हताशा है।
ये इनको चलिए, दिखाई दे रहा है ठीक कि है, ठीक है। शिव जी से 2027 में जवाब ले लेते हैं इनकी एक बार। वापसी नहीं है, शिव जी से इसीलिए जवाब ये ले लोग लेते हैं, उसके घबराए बाद हुए हैं। जितेंद्र जी मैं आपका रुख इसीलिए करूंगी। ये लोग योगी ठीक है। आदित्यनाथ पे अनर्गल आरोप लगाते हैं, ठीक है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कमर कस के तैयार है और जिस तरह की व्यवस्था उन्होंने दी ठीक है है। सपा उसकी का जनता- दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। शिव जी क्या कहना चाहेंगे? सीएम योगी ने आज जिस तरह से कहा कि सपा का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, संक्रमित सोच, और लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो हमें देश विरोधी, हमें सनातन विरोधी कह दिया जा रहा है। हम बैठे ही इसीलिए हैं कि हम विपक्ष हैं, हम जो गलतियां हमें नजर आ रही हैं, जो अव्यवस्थाएं हमें नजर आ रही हैं, तो सवाल उठाएंगे ही। देखिए, विपक्ष की भूमिका कोई समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी रही है। और जिस तरह से किसी भी धार्मिक आयोजन को, सनातन का कोई भी धार्मिक आयोजन, बड़ा आयोजन, छोटा आयोजन होगा, तो उनकी नजर तो पूरी उस पर रहती है, लेकिन उनकी मान्यता किस प्रकार की हम सभी जानते हैं। उसी को संकुचित सोच, आज के संक्रमित सोच योगी जी ने कहा। और जिस तरह से यह सनातन की बात कर रहे हैं कि हम, हमारा कुंभ से कोई वो नहीं है हमारा, इनके बोलने के बाद ही तमाम नेताओं के बयान आने शुरू हुए। इन्होंने भड़काना शुरू किया। सबसे पहले इनको ये व्यवस्था दिखी, किसी को व्यवस्था नहीं दिखी, इनको सबसे पहले व्यवस्था दिखी, ये तुरंत पहुंच गए। अब देखिए, इस देश ने कोरोना भी झेला, कोरोना झेलने के बाद आप देखिए जो वैक्सीन की बात है, उस वैक्सीन को लगाने से भी लोगों को उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। तो वैक्सीन ने लगाओ, भाजपा की वैक्सीन है। आज जो कुंभ लगा है उसको ये कह रहे हैं भाजपा का कुंभ है, भारतीय जनता पार्टी का। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कुंभ नहीं है, कुंभ सनातन परंपरा का एक भाग है और वह समय समय पर लगता है। और जहां तक व्यवस्थाओं की बात है, तो व्यवस्था हमने कैसे की, आपने कैसे की, उस व्यवस्था में, किसी भी प्रकार की व्यवस्था में सारे लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए। अगर हम उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम खुद तो नहाने चले जा रहे हैं, लेकिन लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। खुद तो हम स्नान कर रहे हैं, 11-11 डुबकियां लगा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मना कर रहे हैं कि कुंभ ना जाइए, वहां बहुत भारी व्यवस्था है, लोग पैदल चल रहे हैं। अरे लोग तो पैदल चलते हैं, लोग वृंदावन जाते हैं तो 21-24 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं। और निश्चित रूप से मानिए, अगर कहीं इतनी बड़ी गैदरिंग होगी तो पार्किंग निश्चित तौर पर, निश्चित सीमा पर पार्किंग लगाई जाएगी, निश्चित समय पर गाड़ियां खड़ी की जाएंगी। तो लोग स्टेशन ये कह रहे कि ट्रेनें कहाँ गई, अरे ट्रेनें नहीं गई तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं 50 करोड़ के, ये लोग क्या हल्के पे चले नहीं गए, ट्रेनों से गए, बसों से गए, जिस तरह से भी रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से पहुंचाए गए और उनको स्नान कराकर वापस भी भेजा गया। तो आप अगर 100 करोड़ रह रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहाकर चलेगी, तो बिना व्यवस्था के इतनी बड़ा आयोजन सफल हो रहा है, तो उसको आप धक्का बताने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से मानिए कि सनातन के आप विरोधी हैं। आप निश्चित तौर पर आपको लगता है, ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा थी और उसके बाद जब व्यवस्थाओं के लिए खर्च किया जा रहा था, तब आपके मुखिया कह रहे हैं कि इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, इतनी बर्बादी क्यों की जा रही है? देखिए, भगवान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है, एक मल युक्त जल में स्नान करवाकर। हजारों करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बजट दिया था गंगा सफाई के लिए, और एनजीटी इन्हीं की संस्था है, समाजवादी पार्टी की नहीं है, केंद्र सरकार की है। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड केंद्र सरकार का। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने वो रिपोर्ट नहीं दिया है, उसके पर अविमुक्तेश्वरानंद जी ने बयान दिया है। तो दूषित जल है, यहाँ पर इसको न स्वीकार करें, इनकी एजेंसी स्वीकार कर रही है, इनकी एजेंसी वो पत्र जारी कर चुकी है, वो मीडिया में भी आ चुका है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि नहीं मरे हजारों लोग। भाई हम तो सीधा कहते हैं, आप हजारों लोग जो खोए हुए गुमशुदा लोग हैं उनके परिवारों से मिला दीजिए, हम नहीं कहेंगे हजारों लोग मरे। चश्मदीदों का कहना है इन्होंने गंगा में बहा दिया, और रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई है हजारों लोगों की, और हजारों लोगों की रिपोर्ट दर्ज हुई है तो उनको तो ढूंढ दो कम से कम। जिनकी नहीं दर्ज की है वो तो गए, लेकिन जिनका दर्ज है उनको ढूंढ के मिला दो, हम नहीं कहेंगे हजारों लोग मरे। दूसरी बात, हिंदू धर्म में कहीं नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि कुंभ 144 साल बाद आता है। ये भाजपा ने कहा, किसी धर्मगुरु ने भी नहीं कहा। भारत के किसी भी धर्मगुरु ने ये बात नहीं कही, भाजपा के लोगों ने कही। तो जो वहाँ मुख्यमंत्री जी ने कही, जो वहाँ हिंदू धर्मगुरु बैठे हैं, जो वहाँ साधु संत बैठे, मेरी भी बात सुन लीजिए जितेंद्र जी, क्या उन सभी को बीजेपी ने पैसा दे दिया है? अरे 144 साल बाद लगने का मतलब ये नहीं है सर। अरे बहन हमारी बात सुनिए, शुभ संयोग जो है वो 144 साल बाद का है। अगर किसी संत ने नहीं बोला है तो सोचिए
कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे थे और पूरी भाजपा झूठ बोल रही थी, और हमारे पंकज भाई जो है इनका लेटर टाइप हो गया होगा, ये बीजेपी स्पोक पर्सन से ज्यादा बढ़िया झूठ बोल रहे थे, इनका प्रवक्ता का लेटर आप टाइप अपनी हो गया बात होगा, करिए, है पंकज ना? भाई का विश्लेषण पंकज भाई का विश्लेषण अभी सुनिएगा तो आप हमारे वो परेशान हो क्यों भाई जाइएगा। हटा न दिए जाए, हमें इस पंकज बात भाई का का बड़ा दुख विश्लेषण होगा, मत सुनिए, वो क्योंकि तो आप परेशान ये हो जाइएगा, दूसरों का जवाब हक नहीं देंगे मार अभी आपको। लेंगे। हम्म। ये ये हम 144 उससे साल बाद ऐसा नहीं संयोग कहेंगे। बना है, ये इसलिए 100 ये करोड़ का जो महत्वपूर्ण झूठ आयोजन है, बोला इसको गया, समझने की कोशिश अरे करिए। तुम जाइए आपके एक बीच मिनट, में एक बात मिनट, है, एक मिनट। तुम जाइए ठीक मिर्ची है, लग आस्था अब गई से देखिए कोई लेना उनका देना नहीं लेटर है। टाइप हुआ नहीं हुआ, ये उनकी सिरदर्दी है ना सर, छोड़िए ना। सुन लीजिए, मैं उसके अब वापस आता हूँ। हाँ, अब मुद्दे पे आइए, उनका अब लेटर टाइप मुख्यमंत्री हुआ जी, नहीं हुआ अच्छा, वो देखेंगे ना, उस चीज इनको को जानेंगे। बताने के लिए एमएलसी बना रहे लेटर हैं टाइप हो मुसलमान जाएगा, लोग। हम वरिष्ठ अरे पत्रकार अब की जगह क्यों भाई भाजपा की प्रवक्ता चिंता लिखवा हो रही देंगे। है? नहीं, हम भाजपा को भले चिंता ना हो हिंदू भाइयों की, लेकिन क्यों भाई की चिंता हमें हो रही है? सुनिए, झूठ के लिए 100 एमएलसी बना करोड़ दिया जाएगा। लोग इस तरह से आएंगे, जितेंद्र ऐसा जी झूठ मुख्यमंत्री ने बोला कि 100 करोड़ की व्यवस्था है। अगर 100 करोड़ लोग आएंगे और तो 100 करोड़ की व्यवस्था है, और आज जितेंद्र ये जी, खुद ही कह रहे हैं कि 50 करोड़ लोगों ने झूठ मत स्नान बोलिए, किया, ये भी और आप झूठ 50 बोल रहे हैं। करोड़ लोगों में ठीक है, देखिए कितनी बार टेंट में आग लग गई, कितने लोगों की मौत हो गई, अरे तो सैकड़ों देखिए की आज मेडिकल जाम की लगा रहा। चर्चा यहीं पर समाप्त लोग करनी परेशान हुए। पड़ेगी, वक्त हमें इतनी ही इजाजत दे रहा है। जितेंद्र जी, पंकज जी, हेमंत जी और शिव सिंह भारती जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, चर्चा में आज बस इतना ही। तो जिस तरह से सदन में आज दूसरे दिन भी सीएम योगी आदित्यनाथ गरजे, तो कभी बेहद ही शायराना अंदाज में विपक्ष को उनके तमाम सवालों के जवाब देते हुए भी नजर आए हैं। अब कल देखना होगा, क्योंकि कल का दिन बेहद खास है। कल बजट पेश होगा उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बजट में क्या कुछ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खास नजर आ रहा है। तो फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।